मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10 अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 में। साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग इस एक्सरसाइज के बचे हुए इन दो प्रश्नों को हल करेंगे। और इस कड़ी में जो पहला प्रश्न है वो आपसे क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज, मतलब ये मान लिया हमने एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। इस समकोण त्रिभुज की ऊंचाई वाली, मतलब ये वाली भुजा साथियों, इसके आधार से 7 कम है। ये जो आधार है इससे ये 7 कम है, मतलब ये छोटी है। मैं यूं कहूं कि आप मेरे से 7 साल छोटे हो, या फिर आप वापस यूं कहो नहीं गुरुजी आप हमसे 7 साल बड़े हो, तो बात एक ही है। साथियों, इसमें छोटी चीज को मानना, छोटा कौन है? ऊंचाई छोटी है, ऊंचाई छोटी है या ऊंचाई छोटी है। किससे? आधार से। किससे? आधार से। कितनी? 7 सेंटीमीटर। तो जो छोटी है उसको आप लोग x सेमी मान लो, और इससे ये ऊंचाई से कितनी ऊंचाई है, वो आधार से कितनी छोटी है कि सर 7 सेंटीमीटर छोटी है, तो आधार ऑटोमेटिक आपके x प्लस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप लोग देखिए, ये जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है या नहीं है? बिल्कुल है। कि सर मैं इसको x मान लेता तो इससे आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम है ना, तो उस वाले पोर्शन में ये x माइनस 7 आ जाती, तो भी समीकरण वैसे ही बनती, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आपने क्या माना? माना कि पांचवा प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो x सेमी है, x सेमी है। अतः किसके अनुसार साथियों? प्रश्नानुसार। प्रश्न के अनुसार इसका जो आधार क्या हो जाएगा? आधार से ऊंचाई 7 सेंटीमीटर कम थी, तो जो आधार है वो ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा, तो ये x प्लस 7 सेंटीमीटर होगा। फिर देखो पुनः प्रश्नानुसार, वापस प्रश्न क्या बोल रहा है? पुनः प्रश्नानुसार वापस प्रश्न आपसे बोल रहा है, यदि इसका कर्ण 13 है, तो कर्ण 13 है तो बोधायन प्रमेय लगा दो, या तो लिख दो आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर है, जो कि आपको 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है। अब आधार आपके पास कितना है साथियों? कि सर हमारे पास x प्लस 7 है, बहुत बढ़िया, ये x प्लस 7 का स्क्वायर कर दिया। ऊंचाई कितनी है? x स्क्वायर, x का स्क्वायर कर दिया आपने, और ये 13 स्क्वायर। ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, ये भी सेमी में, तो दोनों तरफ इकाई लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टाबरों a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे खोलते हो? a स्क्वायर प्लस 2a, ये हो गया b, और ये b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर आपके पास है प्लस x स्क्वायर, और 13 को 13 से जब जब गुणा करोगे 169 169 आएंगे साथियों। x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ के 2x स्क्वायर हो गए, ये 7 दूनी 14x, 7 दूनी 14x, और प्लस 7 साती 49 इक्वल्स टू 169। 169 को इधर लेके आओ साथियों, पक्षांतरण करके, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये 2x स्क्वायर प्लस का 14x, और ये 169 में से 49 चले गए तो 120 बचेंगे साथियों, और इक्वल्स टू 0। अब यदि इसको देखा जाए साथियों, तो मुझे ऐसा लगता है सब में से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 का भाग दे दिया जाए। इसमें 2 का भाग दे दिया, x स्क्वायर बच गया, यहां 7x बच गया, और यहां 60 बच गया साथियों, और इक्वल्स टू 0। अब इस 2 को आप उधर 0 के भाग में भेज दो, ठीक है, तो 0 में भाग चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू हो गया 0। अब आपको क्या करना है साथियों? इस 60 के टुकड़े करने हैं, मतलब इसका गुणांक कितना है? 1, तो गुणनखंड विधि से। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। अब देखो, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 60 है, 1 को 60 से गुणा करोगे 60, और 60 भी कौन सा? माइनस वाला, तो वो माइनस वाले हैं, वो हम लोग टुकड़े पर सेट कर देंगे। पहले हम लोग 60 के कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। 60 में 2 का भाग 30 बार, फिर 30 में 2 का भाग चला गया 15 बार, फिर 15 में 3 का भाग 5 बार, और फिर 5 में 5 का भाग 1 बार। 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 दूनी 60। हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं साथियों कि जिनका अंतर, देखो माइनस के 60 चाहिए ना आपको,
तो दो टुकड़े होंगे जिनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो आपको ऐसे टुकड़ों का चयन करना है जिसका जो अंतर है वो आपके साथ आए। साथियों ये मिल गए, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो पहला टुकड़ा तो ले लो 12 और दूसरा टुकड़ा ले लो आप 5। 12 को 5 से गुणा करोगे 12 5 जा 60 हो जाएगा। अब के सर बड़ा टुकड़ा कौन सा रखना है, तो बड़ा टुकड़ा तो रहेगा प्लस का और छोटा टुकड़ा रहेगा ऑटोमेटिक माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस और 12 पंजे 60 और 12 में से जब जब 5 गया है 7 बचा है साथियों। तो क्या टुकड़े मिल गए आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। इस पोर्शन को मैं कर देता हूं इरेज टाबरों। अब देखो क्या बचेगा आपके पास। अब जो होता ही है वो कुछ इस तरीके से चलेगी। इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है आपके x बार आ गया, तो यहां तो बच गया x और ये हो गया प्लस का 12। और इन दोनों में से मुझे ऐसा लगता है माइनस का 5 बार आ रहा है। तो जैसे ही आप माइनस का 5 बार लोगे साथियों, ये हो जाएगा आपके पास x और माइनस बार चला गया, यहां बच गया प्लस और 60 में आपने 5 का भाग दिया 12 बार और बराबर 0। एक काम करो, इन दोनों में से फिर से x प्लस 12 कॉमन ले लो, तो यहां बच जाएगा x और ये हो गया माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो। यदि x प्लस 12 को मैं 0 करता हूं तो x बराबर आता है माइनस 12, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों भुजाएं कभी भी माइनस में नहीं होती है। कोई कहे कहीं कि मैं माइनस 5 फुट रहा हूं, बेटा जमीन तोड़ी है। हाँ, दूरी द्रव्यमान और जो मतलब ऊंचाइयां वगैरह ये सब प्लस में ही होती है, धनात्मक राशियां ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो अब कौन सा बचा, ये दूसरा, इसको करो आप 0 के बराबर। यदि x माइनस 5 बराबर 0 है तो ये जैसे ही 5 उधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5, ये चल जाएगा। तो अतः किसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आपने x मानी थी, वो तो हो गई कितनी 5 सेमी, एवं जो इसका आधार है, आधार इससे कितना ज्यादा था साथियों कि 5 से 7 ज्यादा था। तो 5 में 7 जोड़ दो 12 सेंटीमीटर है। समझ में आया कि नहीं आया? और जांच करनी है तो करो 12 का स्क्वायर आधार की जगह, 12 का स्क्वायर 144 और फिर करो 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 169, जो कि आपके कर्ण का स्क्वायर है। समझ में आया कि नहीं आया? अब लेते हैं आज के इस छोटे से सेशन का आखिरी प्रश्न, छठा प्रश्न। उसके बाद फिर मिलेंगे अगले सेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ, पूर्ण वर्ग विधि के साथ। तो चलिए लगोलग ले ले हम लोग प्रश्न नंबर 6। चलिए साथियों, छठा सवाल आपसे क्या बोल रहा है, एक कोई कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण, देखो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ में बहुत कुछ हमें तो मालूम है नहीं, तो सबसे पहले यहां लिखो आप प्रश्न नंबर 6, माना कि कुटीर उद्योग में, कौन से उद्योग में, कुटीर उद्योग में एक दिन में बनाए गए बर्तनों की जो संख्या है वो x है साथियों। क्या है? x है। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार के पुनः कटे साल तो एक बार की हो, तो प्रश्नानुसार प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, मतलब एक एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो रुपयों में उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से भी 3 अधिक थी। तो मतलब प्रश्नानुसार प्रत्येक जो नग की प्रत्येक नग कह दो चाहे बर्तन कह दो, एक ही बात है, प्रत्येक बर्तन की जो लागत है कुछ विशेष दिन यह देखी गई थी। क्या देखी गई थी? यहां तो लिखो बर्तनों की संख्या कब? कि उस दिन बनाए गए कुल बर्तनों की संख्या। इसका करते हैं हम लोग क्या साथियों? दुगुना। ये दुगुना और उससे भी 3 ज्यादा है, और फिर ये पूरा मैटर किस में है? रुपयों में। समझ में आया कि नहीं आया? तो बर्तनों की जो कुल लागत है वो तो, एक बर्तन की जो कुल लागत है वो तो हो गई, यहां x का करो दुगुना 2x और प्लस 3 रुपए।
बर्तनों की संख्या कितनी थी x, और उस दिन बनाए गए एक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 3। आधा काम अपना हो गया। अब देखो पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न आपसे बोल रहा है कि उस दिन कुल निर्माण लागत, मतलब जितना ठीकरा बे बनाया बन हगलानी जी की लागत है 90 रुपया है डाबरा। तो प्रश्न अनुसार कुल बर्तनों की लागत, कुल बर्तनों की जो लागत है वो आपके 90 रुपए है साथियों। ठीक है, तो आपको क्या लेके आनी है, एक तो ठेकरानी संख्या लानी है और दूसरी एक एक ठेकरारी लागत लेना आनी है। तो अब आ लावा देखो, तो बर्तनों की कुल लागत कैसे आएगी, या तो लिखो बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणा एक बर्तन या नग की लागत, एक बर्तन या नग की जो लागत, इन दोनों को आपस में गुणा कराओगे तो 90 रुपए आ जाएंगे साथियों। तो बर्तनों की संख्या कितनी है x, और एक बर्तन की लागत कितनी है 2x प्लस 3। इधर भी रुपए हैं उधर भी रुपए हैं, रुपए से रुपए हट जाएगा और सीधा 90 बच जाएगा। इसको इससे गुणा करो साथियों, 2x स्क्वायर प्लस 3x और इक्वल्स टू 90। 90 को पक्षांतरण करके इधर लेके आ जाओ प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये बन गई अपने द्विघात समीकरण। इसमें देखो x का गुणांक कितना है साथियों 2, और ये कितना है 90। तो 90 को 2 से गुणा करो 180, मतलब अब आपको 180 के टुकड़े करने हैं। तो कौन सी विधि से कर रहे हैं, गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से। तो जैसे ही हम लोग टुकड़े करें, 90 में 180 में 2 का भाग दिया 90 बार, फिर 90 में 2 का भाग 45 बार, 45 में 3 का भाग 15 बार, 15 में 3 का भाग 5 बार, और 5 में 5 का भाग 1 बार। माइनस के 180 चाहिए, 90 दूनी 180 चाहिए, तो जो एक टुकड़ा प्लस का एक टुकड़ा माइनस का रख लेंगे, और उनका जो अंतर है वो कितना आना चाहिए साथियों 3। तो देखो कैसे कैसे, ये तो हो गए 5 दिए 15, ये 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि 12 इंटू 15 करूं तो 180 आता है साथियों, अंतर 3 है। कि सर माइनस का 180 चाहिए तो दोनों में से एक को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन बीच में निशान किसका है, प्लस का। तो बड़ी वाली संख्या तो रखो प्लस की और छोटी वाली संख्या रखो माइनस की। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 180 आ गए, 15 में से 12 आ गए, बीच में 3 आ गए। टुकड़ा कैसे फाइंड आउट किया, आपकी समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलो देखें, ये तो 2x स्क्वायर, फिर मैंने लिख दिया माइनस का 12x, फिर कर दिया प्लस का 15x और माइनस 90 इक्वल्स टू 0। साथियों इन दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है 2x बार आ रहा है, तो 2 बार चला गया, x स्क्वायर में से x बार चला गया, पीछे बचा x, फिर माइनस 12 में दे दो 2 का भाग कितनी बार 6 बार, और x चला गया बार, इन दोनों में से 15 बार आ गया साथियों। तो यहां तो क्या बचे x और माइनस, और ये 90 में 15 का भाग 6 बार इक्वल्स टू 0। अब यदि देखा जाए तो इन दोनों में से x माइनस 6 बार आ जाते हैं साथियों, और यहां बच जाएगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है कि साहब मातो पच करा, पहले थे बोर्ड साफ कर लो। हाँ एलो थे राजी रहो बेटा। अब इसको 0 के बराबर करो। यदि x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 करूं तो x बराबर आता है साथियों 6, जो कि उस कुटीर उद्योग में बनाए गए बर्तनों की संख्या कितनी थी, अतः बनाए गए कुल बर्तनों की जो संख्या है वो है x बराबर 6, और एक बर्तन की लागत, एक बर्तन कह दो चाहे नग कह दो, एक बर्तन कह दो चाहे नग कह दो, नग की जो लागत है वो क्या है साथियों, इस 6 की दुगुनी करके, 6 की दुगुनी करके, 6 की 2 गुनी करके उसमें 3 जोड़ो, और वो रुपयों में, कहां से, यहां से। तो 6 दूनी 12, 12 और 3 15 रुपया। क्या उन्होंने मतलब कहीं है टावरा कि बा फैक्ट्री एक दिन में 6 ठीकरा बनाया और एक एक ठीकरा 15-15 रुपया हा, जन हगला भी ठीकरा लागत ही जी 15 छकड़ी 90 रुपया लगी। कि सर दूसरो केस लेवो को नहीं, वो तो पहलो इनसो रुगो जी, दूसरो लेवन की जरूरत को नहीं। कि सर नहीं मैं तो लेवा जन ले लो आवारा करो देखानी। यदि 2x प्लस 15 को मैं 0 करता हूं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 15 उधर जाएगा माइनस का, और x इक्वल्स टू माइनस 15 और बटा 2 हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है, जो कि
संभव नहीं है, संभव नहीं है। पूछो क्यों? क्यों कोई ठेकरा ही माइनस में भैया? क्या साहब मैं -2 थालियां लायो दुकान में, तो -2 मतलब वो थोड़ी एक तुम 2 थालियां हम ही देना हो। हाँ ये बात है, ठीकरा भी कभी भी माइनस नहीं हुए, बर्तन भी कभी भी माइनस में नहीं होते हैं, तो इसलिए ये केस संभव नहीं है। ये 2 अच्छे क्वेश्चन थे, इसलिए इनका अलग सेशन रखा। कल मिलते हैं साथियों एक छोटे से प्यारे से सेशन में, जो कि पूर्ण वर्ग विधि आपको सिखाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।